हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको होमवर्क दिया है मैंने 5th चैप्टर, 6th चैप्टर और 7th चैप्टर। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपका जो 5th चैप्टर है वो है आपका एंगल। क्लास 7 की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो आपको बताते हैं एंगल क्या होता है कि दो एडजेसेंट लाइनों के बीच जो टर्न रहता है उसको हम बात करते हैं, उसको बात करते हैं एंगल को, इसको लिखते हैं थीटा। एंगल है ना, एंगल कितना घुमाव है, कितना मोड़ है, दो एडजेसेंट, दो जुड़ी हुई लाइनों के बीच में कितना टर्न है, उसी को हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो आपने बहुत प्रकार के एंगल पढ़े। बिलो 90 होता है वो आपका होता है एक्यूट एंगल, अबव 90 होता है वो आपका होता है ऑब्टूस एंगल, 90 इक्वल जो होता है वो आपका होता है राइट एंगल। तो ये आपने एक बेसिक छोटी क्लास से पढ़ा है क्या कौन कौन से एंगल होते हैं, ठीक है। अब हम इस क्लास में देखते हैं कि जब आप किसी चीज़ में आप एंगल का, जब कोई किसी दो एंगल का सम ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू 90, जब दो एंगल का सम 90 होता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सेम इट इज जब दो एंगल का सम 180 होता है, सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180, तो उसको कहा जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखेंगे, क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको, देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा कि आपको बताना है कि 63 डिग्री और 27 डिग्री दो एंगल दे रखे हैं, बताना है कि आपको ये सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप इन दोनों का सम करेंगे, तो हम सम करेंगे तो 63 प्लस 27 जो होता है वो होता है 90 डिग्री। तो हम देखें 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, बोले कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको कहा जाएगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे आपको। ऐसी अगर सम आपका 180 आता है तो उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो आपको पैरेलल लाइन, दो लाइन जब इस प्रकार की होती है, दो लाइन जब ऐसी होती है कि वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें तो उसको कहा जाएगा पैरेलल लाइन। मतलब हर एक पॉइंट पे आपको ये पता है कि जो लाइन है ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी है, तो इसके इनफाइनाइट पॉइंट और इसके भी इनफाइनाइट पॉइंट, ये सभी पॉइंट हर एक पॉइंट पे, दोनों हर एक पॉइंट पे इनकी डिस्टेंस इक्वल रहेगी, तो ये कहलाएगी, ये दोनों लाइनें एल और एम जो कहलाएगी कि पैरेलल, के एल जो है वो एम के पैरेलल है ठीक है। तो इनको कहा जाएगा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के लिए कुछ रूल्स आते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो कि जब दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट क्या होता है, दो पॉइंट पे इसको काटती है या इंटरसेक्ट करती है, तो कुछ एंगल बनते हैं। तो देखो एंगल आप बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, इसको 1 नाम दिया, एक एंगल ये बन रहा है, इसको 2 नाम दिया, एक एंगल ये बन रहा है, इसको 3 नाम दिया, एक एंगल ये बन रहा है, इसको 4 नाम दिया, फिर ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये आपका हो गया 7 और ये आपका हो गया 8। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे मैं आप बिल्कुल एक सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको दो कोट दिख रहे हैं, ग्राउंड के कोट, फर्स्ट कोट सेकंड कोट। इस फर्स्ट कोट के अंदर भी 4 टुकड़े हैं, 4 पार्ट है, इस सेकंड कोट के अंदर भी 4 पार्ट है। हम बात कर रहे हैं एक जनरल वे में, और लाइनें जो है वो पैरेलल है, एल लाइन जो है वो एम के पैरेलल है और इसको एक लाइन एक से वो बाइसेक्ट कर रही है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के एंगल बन रहे हैं, वो एंगल कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको एंगल दिख रहे हैं, तो इसको आप बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 6 5 6 7 8, ये ऐसे एंगल दिख रहे हैं आपको। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं एंगल कौन कौन से इक्वल होता है। सबसे पहले आता है इसके अंदर, हम बात कर रहे हैं कोड की, इस कोड का ये वाला एंगल फर्स्ट इक्वल होगा सेकंड कोड के एंगल 5 के। क्यों होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो कि इस कोड में जिस पोजीशन पे 1 है, दूसरे कोड में उसी पोजीशन में 5 है। तो जब दोनों कोड में सेम पोजीशन पे जब एंगल रहते हैं, सेम कंडीशन में एंगल रहते हैं, तो वे इक्वल रहते हैं,
उन एंगल को कहा जाता है, उन एंगल को कहा जाता है। इसी प्रकार एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो ये चारों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो इन एंगल को कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। इसको और अच्छे समझते हैं कि मतलब दो टेबल है, दो टेबल पे 1 2 3, सेकंड टेबल पे 4 5 6, जब 3 कैंडिडेट बैठे हुए हैं तो जिस नंबर पे फर्स्ट बैठा है और सेकंड टेबल पे जो 4 बैठा है उन दोनों को कहा जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडिडेट। क्योंकि इस वाली की जो फर्स्ट पोजीशन है उसी पे सेकंड वाली पे जो फर्स्ट पोजीशन बैठा है वो कहलाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ये क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, क्या अलग अलग या डिफरेंट। अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ये, इसका उल्टा ये। तो अल्टरनेट का मतलब होता है ये दो लाइन है, जब इस लाइन को हम ध्यान से देखते हैं तो इन लाइन के ये इंटीरियर है, अंदर वाला पोर्शन है, और ये बाहर वाला एक्सटीरियर है। ठीक है, तो अंदर वाला पोर्शन और बाहर वाला पोर्शन हमको दो दिखाई दे रहे हैं। तो अल्टरनेट एंगल बोलता है कि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर वाले इंटीरियर वाले एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, और एंगल 4 जो रहेगा वो एंगल होगा 6 के। इस तरफ वाला 4 है तो इसका अल्टरनेट, इसका उल्टी तरफ, इसके उल्टी तरफ 6 आएगा तो 4 का 6। 3 है तो इसको कहा जाएगा, इसका अल्टरनेट 5 कहलाएगा। तो ये कहलाएगा इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, क्योंकि अंदर वाले अल्टरनेट कौन एंगल है। सेम इट इज हम एक्सटीरियर की बात करते हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल क्या रहेंगे? बाहर वाले। ये अंदर की बात करें, बाहर वाले ये 2, ये 8, तो एंगल 2 हो जाएगा, वो एंगल 8 के हो जाएगा। और एंगल 1 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 7 के। ठीक है, फिर एक और आता है, इसके बाद एक और आता है, वो होता है एंगल 4 प्लस एंगल 5। इंटीरियर वाले सेम साइड वाले एंगल, इनका सम जो होता है 180 होता है, और ये दोनों एंगल इक्वल भी होते हैं। एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल भी होते हैं। क्यों होते हैं? इसको कहा जाता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। अंदर वाले इस लाइन के इस तरफ या इस तरफ, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड वाले, दोनों एंगल इक्वल भी होते हैं, और दोनों का एंगल जो सम रहता है वो 180 भी होता है। तो ये कुछ टाइप के एंगल थे, आपको एग्जाम में या फिर अभी तो टेस्ट में आपकी एक्सरसाइज में उसमें करने के लिए मिलेंगे आपको। तो आपको बताना रहेंगे, उनका नाम आपको बताना पड़ेगा कि एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल अल्टरनेट है, या एंगल का सम 180 है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है दिवाली के वेकेशन शुरू हो रहे हैं, तो वेकेशन में आपके लिए कुछ होमवर्क है जो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। आपको वो होमवर्क आफ्टर द वेकेशन करके लाना है, तो आप इसको देख लेना आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 7th क्लास की बात कर रहे हैं। सेवन्थ क्लास में आपको चैप्टर 6, चैप्टर 5 की बात करते हैं पहले। चैप्टर 5 के अंदर आपको हर एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज आपकी 5.1, 5.1 के अंदर हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। हर एक क्वेश्चन का ईच क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के अंदर मान लो कि 6 क्वेश्चन है, तो आपको हर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। सेम इट इज क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, सोल्व करके और उसका क्वेश्चन भी डालना है और आपको उसका आंसर भी लाना है। तो 5.1
5.2 के लिए सेम प्रोसीजर है और 5.3 के लिए भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। सेम इट इज़ आपको जो चैप्टर 6 है, आपका चैप्टर 6 है, उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। हर एक्सरसाइज के आपको हर एक क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करके लाना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के अंदर लगभग आपको 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन का, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके आपको लेके आना है, ठीक है। तो आपका चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 6 हो गया और चैप्टर 7, ये 3 चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको इसके अंदर लगभग अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। तो 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके पास 6 दिन है, तो आप इजीली आराम से कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क रहेगा क्लास 7 का, ठीक है।